नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी साहित्य आधुनिक काल भाग 29, जिसमें कि हमारे 25 बहुविकल्पीय प्रश्न इस वीडियो में होने जा रहे हैं। प्रश्न है जैसे कि जमुना जल तुम काव्य के रचनाकार कौन है? प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? मैं उस जनपद का कवि हूँ, काव्य रचना किस कवि की है? त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है? द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? और हरिजन गाथा किसकी रचना है? इस तरह के तमाम 25 बहुविकल्पीय प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से होने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हिंदी साहित्य आधुनिक काल भाग 29। आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न स्क्रीन पर। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है उस धारा को? विकल्प है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जनवाद या फिर अकविता। तो इसका उत्तर होगा प्रगतिवाद। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है प्रगतिवाद धारा। ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी नागार्जुन की लिखी रचना है? नागार्जुन द्वारा कौन सी रचना लिखी गई है? विकल्प है डूबते मस्तूल, समृति की रेखाएं, प्यासी पथराई आंखें या फिर दो एकांत। क्या होगा सही उत्तर? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर सी, प्यासी पथराई आंखें। नागार्जुन की लिखी रचना का नाम है प्यासी पथराई आंखें। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। डैश प्रगतिवाद का आधार है। क्या है प्रगतिवाद का आधार? विकल्प है रहस्यवाद, हालावाद, प्रकृतिवाद या फिर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। प्रगतिवाद का आधार है, क्या है प्रगतिवाद का आधार? द्वंद्वात्मक और भौतिकवाद जो है प्रगतिवाद का आधार है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है क्या है? प्रगतिवाद का आधार। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार है। जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, धूमिल, शिव मंगल सिंह सुमन या फिर केदारनाथ अग्रवाल। जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार का नाम है केदारनाथ अग्रवाल। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से एक कथन सही नहीं है। वह कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है। ये जो है सही नहीं है। इसके अलावा सही कौन कौन से है प्रगतिवाद के संदर्भ में? प्रगतिवाद के संदर्भ में जो सही जो कथन है वो है बी, सी और डी। बी क्या है? प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्य चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। ये सही है। प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई थी। ये भी सही है। और डी है प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। ये भी सही है। यानी कि बी, सी और डी जो सही है और कथन है, और जो ए है वह गलत कथन है। और पूछा क्या गया है कि प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से एक कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है कथन विकल्प नंबर ए। ए जो है इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? विकल्प है राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय या फिर हिंदी भाषी प्रांतीय। प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? तो प्रगतिशील लेखक संघ जो है वह है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था। बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। मैं उस जनपद का कवि हूँ, काव्य रचना किस कवि की है?
मैं उस जनपद का कवि हूँ काव्य रचना किस कवि की है? तो इसका उत्तर होगा त्रिलोचन। त्रिलोचन की रचना रहती है मैं उस जनपद का कवि हूँ, काव्य रचना त्रिलोचन जी की है। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है? विकल्प है वासुदेव सिंह, त्रिलोकीनाथ, त्रिमूर्ति सिंह या फिर मनमोहन सिंह। त्रिलोचन का वास्तविक यानी कि रियल नाम क्या है? तो त्रिलोचन का जो वास्तविक नाम है वह है वासुदेव सिंह। वासुदेव सिंह जो है त्रिलोचन का वास्तविक नाम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। इनमें से कौन सी नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है? इनमें से कौन सी नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है? विकल्प है पाषाणी, रविंद्र के प्रति, चंदना या फिर कला और बूढ़ा चांद। क्या होगा इसका उत्तर? इनमें से कौन सी नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है? तो इसका उत्तर होगा कला और बूढ़ा चांद जो है नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है। इसके अलावा पाषाणी, रविंद्र के प्रति, चंदना, ये सारी क्या है नागार्जुन की रचनाएं हैं। और जो नहीं है वो है विकल्प नंबर डी। और कला और बूढ़ा चांद किसका है? ये है सुमित्रा नंदन पंत जी का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं। कौन है साहित्यकार? तो इसका उत्तर होगा नागार्जुन। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं नागार्जुन जी। बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? विकल्प है नई कविता, प्रगतिवाद, समानांतर कविता या फिर इनमें से कोई नहीं। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? तो यह है किसका आधार है? तो यह है प्रगतिवाद का आधार। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद जो है प्रगतिवाद काव्यधारा का आधार है। बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? तो प्रगतिवाद के अंतर्गत जो विचार अमान्य है वह है रूपवाद। बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कौन सा है? अबे सुन वे गुलाब, भूल मत गर, पाई खुशबू रंगो आब। काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है? विकल्प है प्रगतिवाद कविता से, प्रयोगवाद कविता से, समानांतर कविता से या फिर इनमें से कोई नहीं। अबे सुन वे गुलाब, भूल मत गर, पाई खुशबू रंगो आब। काव्य पंक्तियों का संबंध जो है वह है प्रगतिवाद कविता से। ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रगतिवादी कवि है। कौन है प्रगतिवादी कवि? तो इसका उत्तर होगा केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल जो है प्रगतिवादी कवि है। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है। कौन कवि जो है प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है? तो इसका उत्तर होगा अगे जो प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। युगधारा के रचयिता है। कौन है युगधारा के रचयिता? विकल्प है सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, नागार्जुन या फिर केदारनाथ अग्रवाल। तो युगधारा के रचयिता का नाम है नागार्जुन। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ किसकी पंक्ति है? एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, यह पंक्ति जो है वह है केदारनाथ अग्रवाल जी का। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ किसकी पंक्ति है? केदारनाथ अग्रवाल की। ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। इनमें से कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं है? तो इसका उत्तर होगा भवानी प्रसाद मिश्र जो है प्रगतिवादी कवि नहीं है।
इसके अलावा केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह सुमन, ये तीनों जो है प्रगतिवादी कवि है। और जो नहीं है वह है भवानी प्रसाद मिश्र। बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। हरिजन गाथा किसकी रचना है? विकल्प है धूमिल, नागार्जुन, लीलाधर जोगड़ी या फिर आलोक धनवा। क्या होगा सही उत्तर? हरिजन गाथा किसकी रचना है? तो हरिजन गाथा है नागार्जुन जी की रचना। बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। कौन सा है सही अनुक्रम? तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर सी। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन और नरेश मेहता। विकल्प नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? विकल्प है प्रेमचंद, निर्मल वर्मा, मुल्क राज आनंद व सजाद जहीर या फिर नागार्जुन व केदारनाथ अग्रवाल। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? तो यह हुई थी मुल्क राज आनंद व सजाद जहीर के प्रयत्नों से। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है, किसकी सृष्टि है? दार्शनिक है, वर्ग चेतना प्रधान है, व्यक्तिक यथार्थ है या फिर यथास्थितिवादी है? क्या है? प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है, वर्ग चेतना प्रधान। बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? दिए गए विकल्प है युग की गंगा, नींद के बादल, आग का झरना या फिर युगधारा। कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? तो केदारनाथ अग्रवाल की रचना जो नहीं है उसका नाम है युगधारा। इसके अलावा युग की गंगा, नींद के बादल और आग का झरना, ये तीनों जो है केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं, ए बी सी। और जो नहीं है केदारनाथ अग्रवाल की रचना वह है युगधारा। और प्रश्न पूछा गया है केदारनाथ अग्रवाल की जो है नहीं है रचना, कौन सी नहीं है? तो विकल्प नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। आज के इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न है। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्रगतिवादी कहा जाता है, प्रयोगवाद कहा जाता है, जनवाद कहा जाता है या फिर कविता कहा जाता है? हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है। तो उस धारा को कहा जाता है प्रगतिवाद धारा। ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि है? विकल्प है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, अकविता या फिर समकालीन कविता। तो नागार्जुन जो है जिस काव्य धारा के साथ वे संबंध रखते हैं उसका नाम है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद काव्य धारा के साथ जो है नागार्जुन का संबंध रहा है। ये सही उत्तर है। तो आज के इस वीडियो में हमने जो हिंदी साहित्य आधुनिक काल भाग 29 को कंप्लीट कर चुके हैं हम, जिसमें कि हमारे 25 बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थे इस वीडियो में। तो आज की यह वीडियो बस यहीं तक थी। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा हमारा हिंदी साहित्य आधुनिक काल भाग 30।